हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉस्ट्यूम लर्निंग। देखिए फंडामेंटल जो हमारा चलता आ रहा है चैप्टर, उस चैप्टर में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखा, गारंटी वाले क्वेश्चन भी कर लिए और कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन, ये भी हम कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास एडजस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। अगर इसको आप समझ गए तो बहुत मज़ा आएगा और समझ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप भी रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए पास एडजस्टमेंट या फिर एंट्रीज इन क्लोज अकाउंट्स। एंट्रीज इन क्लोज अकाउंट, अगर आप इस पे जाएंगे क्लोज अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्लोज अकाउंट किसको बोलते हैं। देखिए होता क्या है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने बैलेंस शीट बना लिया और हमारे अकाउंट्स का फाइनल रिजल्ट आ चुका कि भैया नेट प्रॉफिट हुआ। बैलेंस शीट प्रिपेयर होने पे हमको पता चल गया कि यहाँ पे ये सिचुएशन है। ठीक है, ये कब होता है? हमारे क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोलेंगे, जो कि 31 मार्च होता है या फिर 31 दिसंबर होता है, और उस दिन हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज होना, अकाउंट्स का क्लोज होना। ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं और हमको जो रिजल्ट मिलते हैं उन रिजल्ट्स को लेकर के हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर जाते हैं। अब होता ही है कि जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर करने के बाद अचानक आपको समझ में आता है, पता चलता है कि कुछ एक आइटम्स हमने वहाँ पे जो कि एप्रोप्रिएशन वाले थे वो किए ही नहीं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, दैट इज़ ओमिशन, भूल गए हम, या फिर हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिकॉर्ड करना था, उसको भूल गया, वो छूट गया हमसे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की जगह हमने 12% लगा लिया, 10% की जगह हमने 12% लगा लिया। तो ये क्या रॉन्गली हो गया आपका। या फिर हमारा रेशियो था, इक्वल रेशियो था, मान लो 1:1 का। ठीक है, दो पार्टनर में मान लिया कि 1:1 का रेशियो था और हमने जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो हमने 2:1 के बजाय हमने उसको 1:1 के बजाय हमने 2:1 का रेशियो ले लिया, या 4:3 का रेशियो ले लिया, या ये रेशियो था तो हमने ये ले लिया। तो ये आपने जो गड़बड़ की, जो एरर आई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको जो है अकाउंट्स में अब अल्ट्रेशन की ज़रूरत महसूस होती है। अब सीधे हम हमारे अकाउंट्स में अल्ट्रेशन तो कर नहीं सकते, वहाँ पे अल्टर करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अल्टर करेंगे तो क्या वाइटनर यूज़ करोगे या फिर ओवर राइटिंग करोगे। दोनों सिचुएशन में आपका क्या होगा कि अकाउंट्स में इस तरीके को सही नहीं माना जाता और इससे आपके अकाउंट्स की रिलायबिलिटी कमज़ोर होती है, उसमें कमी आती है। सो इसका एक सही तरीका ये होता है कि हम जो है, जो यहाँ पे नेट इफ़ेक्ट निकलता है, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो रिकॉर्ड हमारे छूट गए हैं, उसका नेट इफ़ेक्ट निकाला जाए। एक नेट इफ़ेक्ट निकालेंगे हम, नेट इफ़ेक्ट निकलेगा और उस नेट इफ़ेक्ट को लेकर के हम या तो सिंगल एंट्री कर लें, सिंगल जर्नल एंट्री पास करें। ठीक है, सिंगल जर्नल एंट्री पास कर लो आप, या फिर सेपरेट एंट्रीज भी हो सकती हैं। सेपरेट एंट्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्लोज अकाउंट। मतलब एंड ऑफ द ईयर हमने अकाउंट क्लोज किए और उसके बाद हमको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुई थी, तो उस गड़बड़ को हमने निकाला, डिटेक्ट किया और उसके बाद उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है ताकि वो एरर ख़त्म हो जाए, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो आज के जो हमारा क्वेश्चन है इसी पे पास एडजस्टमेंट। देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो गड़बड़ियाँ होंगी, जो एरर्स आती हैं, या तो वो आपका ओमिशन, भूल जाने की वजह से होता है कि आपने कोई एक रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एप्रोप्रिएशन करना भूल गए, या फिर आपने रॉन्गली एप्रोप्रिएशन वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये दो एंट्रीज, दो टाइप की गड़बड़ी होंगी और इन दोनों को रेक्टिफाई करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि आप इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो या तो आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए,
ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सेपरेट एंट्री। हो सकता है आपने एक से ज़्यादा गड़बड़ी की हो, तो हर एक एरर के लिए आप जो है सेपरेट एंट्री पास करके भी उसको आप न्यूलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। कोई होता क्या, देखिए एक सलाह दूँगा मैं आपको। होता क्या है, जब आप इस टॉपिक को करेंगे तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके यहाँ वहाँ से सुनने को आपको मिले कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की देर है, बहुत अच्छे से बना पाओगे आप। हार्ड, टफ, डिफ़िकल्ट, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं जो टाइम नहीं देंगे। अगर आप टाइम देते हैं, प्रॉपर अकाउंटेंसी पे टाइम देंगे, तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। और वैसे भी दूसरे की सोच को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, टफ है, वो उसकी रियलिटी है, आपकी रियलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ाई की नहीं है। जब तक आपने इसको बना के देखा नहीं, टाइम दिया नहीं आपने इस पर, तब तक आप कैसे मान सकते हो कि ये टॉपिक हार्ड है, ये सब्जेक्ट हार्ड है, ये डिफ़िकल्ट है, ये आपसे नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन है आपको, किसी दूसरे की सोच को हमारे दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। और प्रैक्टिस कीजिए, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस मस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन। आइए देखते क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। ये डीके गोयल से क्वेश्चन है आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 41 है और आपके बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, थोड़ा सा मेरी बुक पुराने एडिशन है तो देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन आपके सामने आप सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ। देखिए, ABCD आर इक्वल पार्टनर फॉर्म देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. उनकी कैपिटल जो थी उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए भी नहीं, प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पता चला। It was agreed among the partners to make the adjusting entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. अब बैलेंस शीट को अल्टरेशन करें या कुछ और करें, उससे अच्छा है कि नेक्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना, ये तय हुआ पार्टनर के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पे है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भूल गए पार्टनर, और ये चीज़ बाद में पता चली उनको कब, जब उस अकाउंट के उस ईयर के, उस अकाउंटिंग ईयर के पूरे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, नेक्स्ट ईयर में एंट्री करने के बाद। अब वहाँ पे फिर अल्ट्रेशन तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, होता क्या है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स को जाता है, ठीक है, पार्टनर्स को जाएगा। अब ये पार्टनर्स के लिए क्या है, एक इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक इनकम की तरह काम करेगा, लेकिन एक फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये एक एक्सपेंस की तरह रहेगा क्योंकि भाई इनको देना पड़ेगा, तो ये रहेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, एक और चीज़, तो पार्टनर ने देना है और फर्म के पास जाना है, यहाँ भी ये फर्म के लिए इनकम हो गया और पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए उनकी कैपिटल कितनी है, 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। सो टोटल यहाँ पर IOC जब आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालेंगे तो 50,000 है आपके यहाँ पे 50,000, और इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 5,000, 30,000 3,000 हो जाएगा 10%, 2,500 एंड 1,500, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका,
जो कि दिया जाना था, जो कि नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पे 50,000 ओपनिंग कैपिटल, 50,000, 30,000, 25,000, 1,000, 15,000। सो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ए के लिए हो जाएगा 5,000, 10% आप निकाल लो, 50,000 इंटू 10/100 कर लो आप, तो 5,000। बी का कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10/100 इंटू आपका आ जाएगा 3,000। सी का भी आप निकाल लेंगे तो उसका आ जाएगा 2,500। डी का हो जाएगा 1,500। ये आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, टोटल हो जाएगा कितना? 12,000। 12,000, ये 12,000 एज आईओसी उनको दिया जाना था, बट नहीं किया गया। सो नहीं किया गया तो ये 12,000 क्या हो गया? कहाँ गया? कहाँ गया ये 12,000? ये गया आपका एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो बनाया है उसमें जो है इधर में आपने प्रॉफिट जो यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया होगा, जो लेके आए होंगे, ये 12,000 यहाँ पे आया होगा, इसमें एडेड होगा, 12,000 इसमें एडेड होगा यहाँ पर, और वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल प्रॉफिट के एक पार्ट के रूप में। फिर से एक बात ध्यान देंगे, ये 12,000 एज आईओसी पार्टनर को मिलना था, क्लियर? लेकिन इसको हम भूल गए ऐसा करना, तो हमने 12,000 को कहाँ ले लिया? ये 12,000 गया आपका एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय 12,000 यहाँ पे एक्सेस अमाउंट रहा होगा, क्योंकि आपने आईओसी नहीं दिया, तो यहाँ पे तो रहा होगा, और ये एक्सेस आ जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में 12,000 रुपये। और ये 12,000 रुपये उनके रेशियो जो होगा उस रेशियो में यहाँ पे बढ़ गया होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है, सो इक्वली गया होगा। इक्वली यहाँ पे हर एक पार्टनर को ए बी सी जो भी है यहाँ पे, उस पार्टनर को अगर 12,000 को बांटा जाए तो 3,000 डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा मिला होगा, ठीक है? 3,000 ज़्यादा मिला होगा। अब हमको करेक्ट करना है इसको, तो करेक्ट कैसे करें? तो सबसे पहले करेक्ट तो करेंगे हम, करेक्ट करने का तरीका है, लेकिन अभी हम इफेक्ट देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 3,000 सभी को मिला। अब आईओसी के रूप में ए को मिलना था 5,000, मिला कितना? 3,000। बी को मिलना था 3,000 एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मिला 3,000। इसने सी ने मिलना था 2,500, अब मिला कितना? 3,000। इसको ज़्यादा हो गया। इसको डी को मिला था 1,500, इसको भी मिल गया 3,000। सो इन दोनों को ज़्यादा मिल गया, इसको तो बराबर हो गया, और इसको कम मिला। तो यहाँ पे गड़बड़ ये देखने को मिल रही है, ठीक है? अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करने का तरीका भी ईजी है। अगर आप इसको समझ गए कि कहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, तो उसको करेक्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं। देखिए आप जो है सबसे पहले आप एक एनालिसिस टेबल बना लीजिएगा। ये टेबल मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है एक नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है, जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एक नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है। सो वहाँ पे इतना एनालिसिस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। बट चूँकि ये पहला क्वेश्चन है आपका और मुझे ईजी तरीके से समझाना है आपको, तो मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ और इसको मैं आपको एक सही तरीके पर अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़ हो गए? कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस में जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में से आता है अधिकतर, और 1 मार्क्स के लिए अगर आप इतना टाइम देंगे, ठीक है, तो वो गलत होता है। हमको क्या करना होता है कि इसे अभी सीखने के लिए सही है, बाद में जब आप सीख जाएंगे, मास्टर लेवल पे आ जाएंगे, तो आपको मेंटली ही सॉल्व करना है। ओके, आइए देखते हैं। एनालिसिस टेबल बनाएंगे, ABCD लिख लेंगे। आईओसी देना था हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कितना कितना था 50,000 कब 10% 5,000 मिलना था। आईओसी क्रेडिट होता है, आपको पता है पार्टनर को कोई भी चीज़ अगर मिलेगी वो क्रेडिट होगी, ठीक है, वो उनके लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। 30,000 का 10% 3,000, 25,000 का 200 500 2,500 एंड 15,000 का 10% हो जाएगा 1,500। ये चला गया पार्टनर्स को एक्चुअल में मिलना था, ये होना था, क्रेडिट होना था, बट ये नहीं हुआ। और एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अगर आप चाहो तो आप फर्म का कॉलम भी बना सकते हो एक फर्म के लिए, क्योंकि पार्टनर्स के अगेंस्ट में फर्म आएगी तो फर्म को कितना, ये 12,000 जो है आईओसी नहीं गया, तो ये 12,000 कैसे गया आपका, ये 12,000 फर्म के पास से एज अ प्रॉफिट के रूप में, ठीक है, प्रॉफिट 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 which was wrongly credited earlier, अभी now it should be debit, okay, now it should be debit, अभी ये डेबिट होगा। ये पहले क्या हुआ था, एज अ डिविजुअल प्रॉफिट के रूप में गलती से क्रेडिट हुआ था। 3,000 इक्वल, इनका रेशियो इक्वल ही है तो इक्वली 3,000 डेबिट हो गया था। तो ये 12,000 ये वही 12,000 है जो आईओसी के रूप में जाना था, इतना इतना जाना था, लेकिन ये 12,000 वही है और ये इस तरीके से डिविजुअल प्रॉफिट के रूप में इक्वल रेशियो में उन पार्टनर्स में बढ़ गया, क्रेडिट हो गया था, बट नाउ इट शुड बी डेबिटेड, अभी ये डेबिट हो जाएगा। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया था कि नेट इफेक्ट निकालोगे और एक जर्नल एंट्री पास करने का है, तो नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्रेडिट के 5,000 है, डेबिट में आपका 3,000 है, ये डेबिट अमाउंट है, ये डेबिट है ना, तो ये जो है अमाउंट क्या निकल गया है, नेट इफेक्ट 2,000 क्रेडिट, ये तो आपका नील हो गया। 500 यहाँ पे आपका डेबिट ज़्यादा आ जाएगा, डेबिट बैलेंस हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 1,500 रुपये डेबिट हो गया आपका, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको दिख गया कि भाई ए का क्रेडिट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है आपका, क्रेडिट बैलेंस निकला, नेट इफेक्ट आपका क्रेडिट है। यहाँ पे 500 डेबिट है, 1,500 डेबिट है। सो हमको ये सब नहीं करना है, हमको ये सब वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, अगर 1 मार्क्स हो तो वो भी नहीं करना है, सिर्फ ये 2 लाइन है आपको लिखने का, तीसरी लाइन ये वाली निकल के आएगी, ये करना है आपको। एक लाइन ये वाली आपको पास करनी है, ये लिखना है, और एक लाइन ये लिखना है, और एक लाइन ये, 3 लाइन में आपको करना है, ठीक है। वो भी बहुत आप प्रैक्टिस होने के बाद आ ही जाएगा। अभी आप इस तरीके से कर लो, बाद में मास्टर होने के बाद आपको कोशिश करनी है कि इसको हम यूँ ही सॉल्व कर लें। अब हमारा आंसर ये नहीं है, ये तो वर्किंग नोट की बात हो गई। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो करेंगे हम, तो वो होगी किस तरीके से, सी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, 500 से डेबिट हो जाएगा, डेबिट कर लीजिए 500। डी कैपिटल अकाउंट, डेबिट कीजिए 1,500, और टू एस कैपिटल लिखेंगे 2,000। एडजस्टमेंट एंट्री अब यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, और ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, दिस जर्नल एंट्री इज योर आंसर, ओके। ये आपका आंसर है, वो वर्किंग नोट की चीज़ है, वो वर्किंग नोट में जाएगा। तो हमको जो है यहाँ पे ये अक्सर 1 मार्क्स के लिए आता है, तो इस हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बन जाएगा, कोशिश कीजिए बनाइए। एक क्वेश्चन और देखते हैं,
ये भी आपका डी गोयल का है, इलस्ट्रेशन नंबर 43 है मेरी बुक में, आपके में हो सकता है आगे पीछे हो, आप ध्यान देंगे। देखिए एक्स वाई जेड, अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो रही है, उसको हमने भूल गए। एंड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स amounted to x 2550, y का 1850 and z 1000। gives the necessary adjusting journal entry। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री देनी है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने रिकॉर्ड में नहीं लिया था, उसको हम चार्ज करना भूल गए, तो अभी हमको करना पड़ेगा उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास। सिंपल है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जस्ट उल्टा करेंगे हम, फिर एक एनालिसिस टेबल बना लेंगे। एक एनालिसिस टेबल बना लीजिए, यूँ बना लीजिए, कोई खास बनाने की जरूरत, अगर आप ना बनाना चाहते हो तो भी ना बनाइए, बिना बनाए बनाते चलिए, इसको हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स वाई जेड, लिख लिया। कितने थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट कितना है 2550, 1850 एंड 1000। फॉर्म का लिखना हो लिख लो आप, अदरवाइज टोटल तो करना ही पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे कितना होता है, कितना हो जाएगा, देखिए 2550 प्लस 1850 1000, टोटल हो जाएगा आपका 5400। 5400 टोटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता यदि तो 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ता, डिविजिबल प्रॉफिट में आ जाता जोड़ करके, लेकिन ये तो आप भूल गए, तो ये आया नहीं और 3:1 के इसमें बटा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने डेबिट किया और ये आया 5400, ये एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जुड़ करके 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाता, तो इसको आप बांट दीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखिएगा आप, और इसको बांट दीजिए 3:1। तो डिवाइड करेंगे 2700, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इच पार्टनर को इतना इतना, और फॉर्म के लिए 5400। तो देखिए ये जो है आपका क्रेडिट होगा अभी, क्योंकि ये अभी जाएगा ना, अभी पार्टनर को मिलना है तो क्रेडिट हो जाएगा, और ये उनको डेबिट होना था, तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं, क्या होगा इसका, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, कितना क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, देखिए 150 क्रेडिट अमाउंट, 50 डेबिट अमाउंट, 100 डेबिट अमाउंट, ठीक है। एक्स का जो है आपका 150 क्रेडिट आ रहा है, आपका क्रेडिट बैलेंस आया, जबकि यहाँ पर 50 रुपीज़ डेबिट बैलेंस आ गया वाई का, और जेड का 100 रुपीज़ डेबिट बैलेंस आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। क्लियर। अब हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, एक जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, एंड दैट इज क्या है वो, हमारा आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है, और वो है आपका वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 50 रुपीज़, ठीक है।
और जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 100 रुपीज़ एंड एक्स कैपिटल अकाउंट 150। सो ये हमारा 2 लिख लेंगे, 2x कैपिटल अकाउंट 150, ये हमारा जर्नल एंट्री हो गई, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। ये आप नरेशन दे देंगे और आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम पास एडजस्टमेंट को करेक्ट करते हैं। अभी तो ये आपका लेवल 1 है पास एडजस्टमेंट में। लेवल 2 नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं हम, आने वाले वीडियो को फिर देखिएगा। पार्ट 1 अभी आपने किया, पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी देखिएगा। अभी फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ईजी से थोड़ा टफ की ओर जरूर जाएंगे हम, कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है, बनने लगेगा। क्लियर? आज की इसमें हमने ओमिशन को किया। अब अगले में जो रॉन्गली रिकॉर्ड हुए हैं, अप्रोवेशन जो गलत तरीके से हुए, उस पर हम काम करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। अब बना के देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों लिया, यहाँ पे कभी कभी करंट अकाउंट लिया जाएगा, आपके बुक में आपको देखने को मिलेगा करंट अकाउंट। तो ध्यान देंगे, जब कभी फिक्स कैपिटल बोलेगा आपको, उनकी फिक्स कैपिटल है या फिर उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड पे रखे जाते हैं, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन आपका करंट अकाउंट के थ्रू से होगा। और सेकेंड, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं पार्टनर्स के, तो जो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो वो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि फिक्स वाले में आपके 2 अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जाकर के ये एंट्री पास होगी कब, जब फिक्स वाले पे हो। अभी क्या है, अभी मैंने इसको फ्लक्चुएटिंग पे लिया हुआ है, इसलिए कैपिटल अकाउंट लिख दिया। फ्लक्चुएटिंग में हम सिंगल अकाउंट बनाते हैं, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कैपिटल अकाउंट के साथ साथ उसी में चली जाएगी, उसी के थ्रू से आप रेक्टिफाई कर लेंगे। यहाँ पे आगे समझ में क्वेश्चन कीजिए, डाउट आता है कमेंट कीजिए, सारी चीज़ें साथ साथ करेंगे, बनाइए।